नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 3 जुलाई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच स्टेट वन टैप वन ट्री कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान को शुरू किया गया? तो आंसर था यहाँ पर उत्तर प्रदेश। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ बिगेस्ट नेचुरल आर्क डिस्कवर्ड इन विच स्टेट बाय GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज किस राज्य में की गई? आंसर है ये खोज उड़ीसा में हुई है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेचुरल आर्क कहाँ डिस्कवर हुआ? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये उड़ीसा में डिस्कवर हुआ है। कहाँ पर? तो कनिका रेंज में ये डिस्कवर हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये जो डिवीज़न है किसका? सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीज़न पड़ता है। ध्यान रखेंगे, उड़ीसा में हुआ है, आपको पता होना चाहिए। इसकी लेंथ 30 मीटर है और हाइट इसकी 12 मीटर है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर जो नेचुरल आर्क है वो उड़ीसा में डिस्कवर हुआ, ये करंट अफेयर था। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया, जिसको फाउंड किया गया है 1851 में। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ध्यान रखिएगा। अगर बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आती है, जिसको संभाल इस समय पर रहे हैं प्रहलाद जोशी। आगे बात करें तो जो लास्ट डे हमने करंट अफेयर, लास्ट टाइम हमने करंट अफेयर पढ़ा है स्टेट से रिलेटेड, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, हरियाणा 10,000 मंथली पेंशन पद्म अवॉर्डीज़ को अपने राज्य के अनाउंस कर चुका है। केरला पहला ऐसा स्टेट बना जिसने अपना इंटरनेट सर्विस स्टार्ट कर दिया। वेस्ट बंगाल जिसने अपने वहाँ पर बसें स्टार्ट की जो कि एयर प्यूरीफायर से लैस है और ये पॉल्यूशन को कम करने में कोलकाता सिटी में मदद करेंगी। सॉल्ट डिपॉजिट जो है उसमें अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इकट्ठे किए जाएंगे। राजस्थान में ये सॉल्ट डिपॉजिट्स अवेलेबल है, सॉल्ट की जो गुफाएं अवेलेबल है उनमें। हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लॉन्च किया है। कपिलेश्वर टेम्पल उड़ीसा के भुवनेश्वर में अवेलेबल है और इसकी बात करें तो इसको नेशनल मॉन्यूमेंट्स के रूप में घोषित कर दिया गया। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की स्टेट की। महंगाई राहत कैंपेन को राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया। बेंगलुरु जीरो शैडो डे ऑब्जर्व किया है इसने, कब? अप्रैल में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्चेस ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर काउ स्लॉटर। तो किस राज्य ने गौहत्या के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो गौ हत्या हो रही हैं उन पर ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है। इसमें अगर कोई पर्सन इस प्रकार से पकड़ा जाता है तो उस पर पोस्को एक्ट के अंतर्गत जो उसका केस है वो रजिस्टर किया जाएगा। और अगर कोई भी इस तरीके से काऊ को स्लॉट करता है, मर्डर करता है, रेप करता है, रिलीजियस कन्वर्जन करता है राज्य में, तो उन सभी में पोस्को एक्ट लगाया जाएगा। इसमें गौ हत्या को भी इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखेंगे। अब पोस्को की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसको 2012 में अपनाया गया था। पोस्को एक्ट की बात करें तो ये आर्टिकल 21 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और विनय कुमार जो कि डीजी हैं इस समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस के। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात हुई है तो उत्तर प्रदेश को राज्य के रूप में
24 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल लखनऊ है। डिस्ट्रिक्ट 75 है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स, राज्यसभा में 31 सीट्स आती हैं। लोकसभा में 80 सीट यहां पर अवेलेबल है। दुधवा नेशनल पार्क यहां का एक नेशनल पार्क है और जिसको 1977 में फॉर्म किया गया था। यहाँ के डांस की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं जो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर करे तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। अगर आपका पेपर जून या माफ़ कीजिएगा जुलाई में अगर आपका पेपर है तो आप जुलाई के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको टैकल इस ई बुक से कर पाएंगे। जो इसमें करंट अफेयर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमने कवर किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अ बुक टाइटल्ड द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन बाय हुम। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, रचा गया? तो आंसर होगा इसे रचा गया है रूपा पाई के द्वारा। ध्यान रखिएगा, द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन ये किसके द्वारा लिखा गया? तो रूपा पाई के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट दिवस कब मनाया जाता है? तो सीए दिवस की यहाँ पर बात हो रही है। ये 1 जुलाई को ही हम ऑब्जर्व करते हैं। 1 जुलाई को ही हम डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि जो इसकी संस्था है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्टिफिकेट्स वगैरह देती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया, इसको फाउंड किया गया था 1949 में 1 जुलाई को। इसीलिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा, फाउंड किया गया था 1949 में। अगला क्वेश्चन, टीम विच टीम हैज़ मेड द हाईएस्ट टोटल इन सुपर ओवर इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री? तो वनडे क्रिकेट इतिहास में क्रिकेट किस टीम ने सुपर ओवर में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? आंसर होगा सुपर ओवर। आपको पता है जब मैच टाई हो जाता है, मैच टाई होने के बाद फाइनल डिसीजन के लिए सुपर ओवर कराया जाता है, 1 ओवर का मैच। उस 1 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं नीदरलैंड ने। ये अपने में एक रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। तो नीदरलैंड जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, ओडीआई क्रिकेट में सुपर ओवर हुआ, जिसमें आईसीसी जो ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच चल रहा था नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज़ का। नीदरलैंड की जो टीम है उनमें एक ऑलराउंडर है लोगन वैन बीक। कौन? लोगन वैन बीक। इन्होंने सुपर ओवर में वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर जैसन होल्डर के ओवर में 30 रन इन्होंने बना दिए और ये अपने में एक रिकॉर्ड था। अभी तक वेस्ट इंडीज़ की जो मेंस टीम है और वेस्ट इंडीज़ की जो वुमेन टीम है, दोनों के नाम रिकॉर्ड था 25 रन सुपर ओवर में बनाने का, लेकिन अब वो रिकॉर्ड टूटकर नीदरलैंड के टीम के पास पहुंच गया है जिन्होंने 1 ओवर में 30 रन बना दिए। ठीक, अब जो क्रिकेट जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 जिसको इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसने भारत इन पेरिस कैंपेन को लॉन्च किया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, 200 इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने खेले हैं, भारत की पहली वुमेन कबड्डी लीग दुबई में इनॉग्रेट की गई, इजिप्ट जिसने वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप को दोबारा से जीत लिया लगातार और मलेशिया को हराकर जीता है। इस टूर्नामेंट को भारत के चेन्नई में, भारत की तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया गया। एशिया कप 2023 क्रिकेट का भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका इसको होस्ट करेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस में वुमेन सिंगल में ईगा स्वितेक ने, जो कि पोलैंड की हैं, उनके द्वारा जीत दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ट्रेविस हेड जिन्होंने फाइनल मैच में 100 मारा और WTC में 100 मारने वाले इस बार के पहले प्लेयर बने हैं। भारतीय जो रेसलर है मनीषा, उनके द्वारा 3 मेडल जीते गए।
उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया UWW रैंकिंग सीरीज में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं, आंसर होगा अनुराग वर्मा। अनुराग वर्मा नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं पंजाब के। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में 1993 बैच के IAS ऑफिसर अनुराग वर्मा नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं, जो कि 42 नंबर के चीफ सेक्रेटरी बने हैं। इन्होंने विनय कुमार जनेजा की जगह ली है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर इन वर्ल्ड क्रिकेट टू प्ले 100 कंसेक्यूटिव टेस्ट्स। तो विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 100 टेस्ट खेलने वाले लगातार पहले गेंदबाज बने हैं कौन? आंसर होगा नैथन लॉयन। कौन? नैथन लॉयन। ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और ये पहले गेंदबाज बने जिन्होंने लगातार 100 टेस्ट मैच खेले हैं। इनके अपने नाम पर एक रिकॉर्ड है, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इनकी बात करें तो ये बैट्समैन में किसका सबसे बेहतर रिकॉर्ड है? तो अलेस्टर कुक, जो जिन्होंने 159 मैचेस इंग्लैंड के लिए खेले हैं और वो बैट्समैन हैं। बॉलर में नैथन लॉयन, जिन्होंने 100 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस खेले हैं। ध्यान रखिएगा, प्लेइंग 11 में शामिल हो गए थे एशेस। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में सीरीज चलती है टेस्ट की, उसमें इन्होंने अपना 100वां लगातार मैच कंप्लीट किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ आउटर स्पेस अफेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र के बाह्य अंतरिक्ष मामले के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ये आरती होला मानी को नियुक्त किया गया है। आरती होला मानी को आउटर स्पेस अफेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप आरती होला मानी को देख पाएंगे। ये अपॉइंटमेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल एंटोनियो गुटरस के द्वारा किया गया। ये भारतीय ऑरिजिन से है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने जगह ली है सिमोनेटा दी पिप्पो की, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट वॉन द टाइटल ऑफ सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियंस। तो सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियंस का खिताब किस राज्य ने जीता है? आंसर होगा सीनियर नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियंस का खिताब जीता है तमिलनाडु ने। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु के द्वारा सीनियर नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियन का खिताब जीता गया। आप यहाँ पर पूरी टीम को देख सकते हैं और इसने हरियाणा को हराकर ये जीता है। ये जो गेम था ये ऑर्गेनाइज कहाँ हो रहे थे? तो ये अमृतसर मतलब पंजाब में ऑर्गेनाइज हो रहे थे। यहाँ पर तमिलनाडु ने 2-1 से हरियाणा को हरा दिया। तमिलनाडु आखिरी बार 2018 में इस टाइटल को जीता था। अगला क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू अचीव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ₹1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? आंसर होगा ये बन गई है इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइन तो इंडिगो एयरलाइन 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है, ध्यान रखिएगा। अगर इंडिगो की पेरेंट कंपनी की बात करें तो इंटर ग्लोब एविएशन है, जो कि पहली एयरलाइन बनी भारत की जिसने 1 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल कर लिया है। इंडिगो की रैंक की बात करें तो 10th कंपनी बनी है दुनिया में जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ का हासिल कर पाई है एयरलाइंस की फील्ड में। ध्यान रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में अवेलेबल है। लास्ट डे की करंट अफेयर को रिवाइज करें तो विच कंट्री होस्ट इट्स फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कॉल्ड तरंग शक्ति। तो तरंग शक्ति एक्सरसाइज जो कि बहुत सारे देशों के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, इसको भारत होस्ट करेगा। भारत की जो एयरफोर्स है वो होस्ट करेगी। इन विच स्टेट वन टैप
वन ट्री कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो वन टैप वन ट्री कैंपेन लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। विच इंडियन प्लेयर वॉन द लुसाने डायमंड लीग 2023। तो लुसाने डायमंड लीग 2023 को नीरज चोपड़ा के द्वारा जीत लिया गया। लुसाने स्विट्जरलैंड की एक सिटी है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म डे ऑब्जर्व्ड। तो ये डे 30 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड। तो 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में टॉप कौन कर गया? स्वीडन कंट्री टॉप कर गया है। अगर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग भारत की रैंक देखी जाए तो भारत की रैंक 63 रही है। विच कंट्री टीम वॉन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023। तो ये भारत रही है। भारत ने ईरान को यहाँ पर हरा दिया है और इसका ऑर्गेनाइजेशन साउथ कोरिया में किया गया। What is the rank of Indian men's football team in the recently released FIFA ranking। तो FIFA रैंकिंग में फ्रांस टॉप कर गया और भारत की रैंक इसमें 100 रही है। अगला क्वेश्चन, इन फ्रांस ड्यू टू व्हाट रीजन रियॉट ब्रोक आउट अगेंस्ट द पुलिस इन जून 2023 एंड देयर वॉज अ वॉर लाइक सिचुएशन इन द स्ट्रीट। तो ये रीज़न था कि जो माइनर शूटिंग हुई थी उसकी वजह से ये क्रिएट हुआ, क्योंकि एक पुलिस वाले ने एक लड़के पे गोली मार दी थी और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद ये जो वॉर जैसी सिचुएशन फ्रांस की गलियों में दिखने लग गई। अब आज के क्विज की बात करें तो अ बुक टाइटल द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन बाय होम। तो द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक को किसके द्वारा रचित किया गया, किसके द्वारा लिखा गया? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।